खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर राजपूत समाज को रगड़ दिया। अब बस अगर अब हमको बेटी पर कोई गाना गाएगा तो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी के बेटी का नाम लेकर किसी के बहन का फोटो लगा करके गाना गाना अच्छा बात है क्या? दोस्तों ऐसी तमाम चीजें आप लोग को सुनने के लिए मिल रहा होगा और आप लोग खुद से देख भी रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव का लाइव आकर के पूरा राजपूत समाज को भारी भांति सुनाई है। वजह यह है कि पंकज सिंह राजपूत ने एक बार फिर से खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना गा दिया है। लेकिन ये जो पंकज सिंह ने खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना गाया है या फिर कोई अन्य कलाकार किसी और के माँ बहन बेटी के नाम लेकर के गाना गाता है, उसका पूरा जिम्मेदार खेसारी लाल यादव ही है। और सिर्फ खेसारी लाल यादव ही नहीं, वैसे तमाम भोजपुरी के बड़े बड़े सिंगर जिम्मेदार है जो सीनियर कलाकार के गिनती में आते हैं। अब खेसारी लाल यादव के बेटी पर गाना गाया, इसका जिम्मेदार खेसारी लाल यादव कैसे है, यही सब चीज आप लोग को मन में अभी तक चल रहा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा कि खेसारी लाल यादव जिम्मेदार कैसे है। किसी ने कहने वाला सच ही कहा है कि जब अपना पर लगता है तो मिर्ची की तरह लगता है और कांटे की तरह चुभता है। ठीक वही सेम कहानी खेसारी लाल यादव के साथ हो रहा है। खेसारी लाल यादव जब नीलुआ के पिलुआ पढ़ा दिए थे तो वो किसी की बेटी नहीं थी क्या? उस नीलुआ के पिता को तुम्हारी तरह तकलीफ नहीं हुआ होगा क्या? जब खेसारी लाल यादव गाए थे रंग डलवाई के बदल गेलू काजल, तब उस काजल के पिता को तकलीफ नहीं हुआ होगा क्या? उस काजल के भाई को तकलीफ नहीं लगा होगा क्या? जब काजल नाम के लड़की बाजार जाती होगी उस समय ये गाना बजता होगा तो उस समय उस काजल को तकलीफ नहीं होता होगा क्या? और उस काजल के दोस्त सहेली मजाक उसको नहीं उड़ाती होगी क्या? जब खेसारी लाल यादव गाए थे चाची के बाची सपनमा में आती है तो उस चाची को तकलीफ नहीं हुआ होगा क्या? जब किसी चाची भतीजा और उसकी बेटी के सामने गाना बजता होगा तब उस चाची को कितनी तकलीफ हुआ होगा, ये बात तुम समझ सकते हो। जब खेसारी लाल यादव गाए थे मती मार के भतार के फसावला से बंगलिनिया, क्या जब ये गाना किसी बंगाल की औरत के सामने ये गाना बजता होगा तो क्या उस बंगाल की औरत को तकलीफ नहीं होता होगा? मतलब बंगाल की औरत इतनी सस्ती है जो किसी के भी भतार के फसावले चलती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पंकज सिंह राजपूत खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना गा करके बहुत अच्छा काम किया है, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। नहीं आना चाहिए किसी के बेटी बहन के नाम धर के गाना, लेकिन पंकज सिंह के जो माफी मांगने की बात कर रहे हैं वो सब मिल करके, अगर किसी को सबसे पहले माफी मांगना चाहिए तो वो है खेसारी लाल यादव, क्योंकि पंकज सिंह ने तो सिर्फ खेसारी के बेटी को संबोधित करके गाना गाया है, इसलिए सिर्फ खेसारी लाल यादव को ही तकलीफ हो रहा है। लेकिन खेसारी लाल यादव वैसे कितना तमाम काजल के पिता, नीलुआ के पिता, पूरा बंगाल के पिता को ठेस पहुंचाया है और तकलीफ पहुंचाया है, तो सबसे पहले अगर किसी को माफी मांगना चाहिए तो वो है खेसारी लाल यादव, उसके बाद पंकज सिंह राजपूत। ये वही खेसारी लाल यादव है जो बोलते थे कि किसी के बेटी बहन के नाम लेकर के गाने से क्या होता है, ये तो एंजॉय है। अब समझ में आ गया होगा खेसारी लाल यादव के कि किसी के बेटी के नाम लेकर के गाने में क्या होता है, बस ये तो एंजॉय है। जब भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नए सिंगर या छोटे सिंगर आता है तो वो सबसे पहले बड़े बड़े सिंगर को ही फॉलो करता है, जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, अंकुश राजा। तब तुम ही लोग जब नीलुआ पिलुआ डिंपल काजल पूजा करोगे तो पंकज सिंह कृति के नाम लेकर के क्या गलत कर दिया? कुछ नहीं किया है तुम लोग के हिसाब से। और अगर ये मेरे हिसाब से सोचोगे तो ये गलत है। किसी के भी बेटी बहन के नाम लेकर के या किसी जाति धर्म के नाम लेकर के गाना नहीं आना चाहिए, चाहे वो भोजपुरी के कोई भी सिंगर हो। हम जानते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में भर भर के गाली आएगा, लेकिन उससे कुछ हमको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जातिवाद से हटकर किसी बेटी के पिता बनकर सोचो, किसी बहन के भाई बनकर सोचो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या अगर आपका भी बहन के नाम धर के कोई गाना गा दे तब कैसा लगेगा? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए।